अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल्स, जिसमें आज हम बात करते हैं आल्डोमेट टैबलेट के बारे में। आल्डोमेट टैबलेट क्या होती है, इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं सबसे ये गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। बात करते हैं आल्डोमेट टैबलेट के बारे में। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए डिज़ाइन की गई है, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अंदर जो मेडिसन है वो मिथाइल डोपा है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं और ये ज़हनी दबाव के साथ साथ आपके जो हार्ट पे बीपी का, जो आपका हार्ट के ऊपर ब्लड का जो सप्लाई का दबाव होता है उसको बहुत हद तक जो है वो ये ट्रीट करती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूज़ेस के बारे में कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसन है, इवन तो आप इसको बीपी के लिए अकेले में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी मेडिसन के साथ मिला के भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, यानी टेंशन लेने की वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के पैदा होने की वजह से जो खदशात होते हैं, जैसा कि स्ट्रोक हो जाते हैं, हार्ट अटैक होते हैं या आपको किडनी फेलियर का खदशा होता है, आपके किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मिथाइल डोपा ऐसी मेडिसन है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और आपका जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर देती है, आपके बीपी को इन कंट्रोल कर देती है। तो इवन जो है वो यंग लोगों में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का खदशा होता है, या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन मॉनिटर पे ये लगता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। आपको इसका जो है वो ट्रीटमेंट फ़िल वक्त ही करना चाहिए। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो अगर आपकी बीमारी की नोयत नॉर्मल है तो आप डेली 1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं बिला नागा। इसी तरह अगर आपकी बीमारी की नोयत बहुत ज़्यादा है, या तो फिर आप जो है वो आपका फ़िज़िशियन ही ये डिसाइड करेगा कि आपने आया कितनी डोज़ इसकी इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो अगर आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या किडनी और लिवर के मर्ज़ में ऑलरेडी आप मुब्तला हैं या डायबिटिक हैं, तो इन कंडीशन में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से मशवरा कर लें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर जो है वो आपको गनुदगी हो सकती है, उसके अलावा नींद आपको ज़्यादा आ सकती है, आपका सर भारी हो सकता है, कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं आप। उसके अलावा स्टफ़ी नोज़ हो सकती है, स्टमक या आपके जो एब्डोमेन में जो है वो पेन हो सकता है या डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।